हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 का आगाज हो चुका है और अंजाम तक पहुंचाने की बारी अब आपकी। जी हां, वर्ष 2026 के अंदर भर्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। यहां पर एलडीसी की एक बड़ी भर्ती यहां पर आ गई है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 12 जनवरी 2026 को एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये पर्टिकुलर एग्जाम होने वाली है। मतलब 2026 में बहुत सारे एग्जाम है और उन एग्जाम के अंदर यहाँ पर आगाज हो चुका है एलडीसी 2026 का। और इस एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर 10,000 से अधिक पोस्ट है और मतलब ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका। और यदि इतना गोल्डन चांस, इसको सुनहरा मौका कह दूं या मैं चाहे इसको कह दूं आपके लिए गोल्डन चांस कह दूं, और इस गोल्डन चांस के अंदर यदि आप भी चाहते हो सफलता पाना, तो मेरे भाई आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, वो प्लानिंग करनी पड़ती है सिलेबस को लेकर के। बेसिकली सिलेबस है क्या, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ तो रहे होंगे, 6 घंटे पढ़ रहे होंगे, 7 घंटे पढ़ रहे होंगे, 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे, उसको रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें पता तो रहे कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अंदर कहां से कितने पर्सन आते हैं और किस टॉपिक से पर्सन आते हैं। यदि वो ही नहीं पता तो फिर चाहे 10 घंटे की पढ़ाई करो, उसकी वैल्यू नहीं है। यदि आपको सिलेबस पता है, उस पॉइंट टू पॉइंट के अनुसार आप पढ़ रहे हो, तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी आपको आपकी सफलता तक लेकर के जा सकती है। इसी सिलेबस की बात करें तो बेसिकली आपके यहाँ पे दो पेपर आपके यहाँ पर होने वाले हैं। और इसी पेपरों की बात करें, एक पेपर ऐसा है जहां से आपके 100 मार्क्स आने वाले। मतलब कौन सा वो पेपर है जहां से आपके 100 मार्क्स आने वाले हैं। एग्जैक्ट आपको पता है कि भाई 100 मार्क्स यहां से आने वाले हैं, तो आपके माइंड में होगा अच्छा यहां से 100 मार्क्स आएंगे। तो वहां पर जब चीजें आपको पता होती है ना, यहां से इतने मार्क्स आते हैं, तो वहां पर आपका ध्यान खूब सारा जाता है। तो बस इसी की बात की चर्चा करने वाले हैं। जी हां, जब एलडीसी का नोटिफिकेशन यहां पर आया तो उसके अंदर था कि मेरे भाई आपके यहां पर प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, आपके यहां पर जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसके अंदर आपका फेज 1 की बात करें, प्रश्न पत्र जो होगा उसमें फेज 1 के अंदर एक पेपर होगा आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का। अर्थात सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान के अंदर आपके यहाँ पे जीके भी था, आपके यहाँ पर इसके अलावा जनरल साइंस की बात भी की गई, यहाँ पर आपके ना गणित की बात भी की। ये आपके यहाँ से आने वाला है, ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 100 अंक का ये पेपर आने वाला है। मतलब आप लोगों को अब काम क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली यदि एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन एक काम जरूर कर लेना, यदि अभी तक नहीं किया, उस एलडीसी का सिलेबस निकालना और सिलेबस को अपनी स्टडी जो मटेरियल है या आपकी जो स्टडी टेबल है या जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हो वहां पे चिपका लेना, ताकि पता रहे किस टॉपिक से पर्सन आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला फेज 1 के अंदर, क्योंकि फेज 2 होती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर आपके एग्जाम है और फेज 2 के अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट यहां पर होने वाली है। और फेज 1 के अंदर जो पहला पेपर है ये आपके 100 नंबर का होने वाला, 3 घंटे का पेपर यहां पर होने वाला, जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान में आपको पता है जीके के अंदर क्या आने वाला है, यहां पर आपके राजस्थान का जीके, साथ साथ थोड़ा सा इंडिया का जीके भी यहां पर आने वाला है। जीएस की बात करें और गणित, ये आपको यहां से आने वाले हैं। तो ये सिलेबस जो है ना, निकाल करके आप अपने स्टडी टेबल के पास रख लेना, ताकि आपको पता रहे क्या क्या आने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना सिलेबस के कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा एक तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की तैयारी करनी, इसके अलावा इस सिलेबस को के अंदर तैयारी को भी आपको 2-3 भागों में बांटना है। एक तो इस सिलेबस की कब पूर्ण होगा, कब पूर्ण होगा, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पूरा हो, नहीं भाई, कम से कम एग्जाम से 3 महीने आपके पहले पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद में आता है इसका रिवीजन, कि भैया रिवीजन की बात करें कितनी बार रिवीजन होगा। सर एक बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले, सर सिलेबस पूरा हुआ, एक बार कर लेंगे, नहीं भाई, कम से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है। और एक सिलेबस आधारित आपके लिए टेस्ट सीरीज आती है कि सर टेस्ट सीरीज का तो क्या करेंगे, हमने तो सिलेबस पूरा कर लिया, अच्छे से याद है, रिवीजन भी कर लिया, अब याद है सर। अरे मेरे भाई याद तो सब कुछ है, लेकिन हकीकत में याद है कि नहीं, उसको कैसे एनालिसिस करोगे, उसको एनालिसिस करोगे आप अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एग्जाम का डर कैसे निकालोगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आपने जो पढ़ा है उसमें कितना सारा आपको याद है। मतलब सपोज करो आपने जितना पढ़ा उसके 10 टॉपिक थे, 10 में से कितने टॉपिक है जो आपको अच्छे से आते हैं, कौन सा टॉपिक है जहां पर अभी भी आपकी समस्या हो सकती है, उसका पता कैसे लगेगा, टेस्ट सीरीज। तो सिलेबस को लेकर के आपको ये 3 चीजें तो करनी कब पूर्ण होगा, रिविजन कितनी बार करना है और टेस्ट सीरीज, क्योंकि सफलता की जो मूल कुंजी होती है वो होती है आपकी टेस्ट सीरीज। और आपकी इसी सफलता को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी सफलता को और मजबूत बनाने के लिए, आपकी सफलता के अंदर को धारदार बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस बना रहा है होली हंगामा ऑफर, जो कि 25 मार्च से लेकर के 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक है। जी हां, 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, जहां पर उत्कर्ष में राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहां पे दी जा रही है और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। धन्यवाद।